हाँ, आज हम 13वें अध्याय की व्याख्या करेंगे और 13वें अध्याय का नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। 13वां अध्याय भगवत गीता का 13वां अध्याय। श्री भगवान अनुवाच। श्री भगवान जी बोल रहे हैं, हे अर्जुन, जो शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है और इसको जो जानता है इसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से उसके तत्व को जानने वाले ज्ञानीजन कहते हैं। हाँ, इस शरीर को क्षेत्र बोलते हैं। ये जो शरीर है इसको क्षेत्र बोलते हैं और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। जो इसको जानता है उसको क्या बोलते हैं? क्षेत्रज्ञ। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान। भगवान कह रहे हैं जो क्षेत्रज्ञ है, जो सब में है जीवात्मा, जो आत्मा है, तो उसको भी मुझे ही जान, वो भी मैं ही हूं। और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को अर्थात विकार है प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। वह क्षेत्र जो जैसा है तथा जिस विकारों वाला है और जिस कार्य से जो हुआ है तथा क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाव वाला, वह सब संक्षेप में मैं तुझसे तुम मुझसे सुन। भगवान जी कह रहे हैं शरीर को क्षेत्र बोलते हैं और ये शरीर को जानता है जो आत्मा है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। जे क्षेत्र और क्षेत्र का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है तथा बलिभांति निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। 5 महाभूत हैं, अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी तथा 10 इंद्रियां हैं, एक मन है और 5 इंद्रियों के विषय हैं। 5 इंद्रियों के विषय कौन से है पता है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये विषय हैं और 5 इंद्रियां हैं। हाँ, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना, उद्यति, इस प्रकार विकारों से सहित ये क्षेत्र संक्षेप से कहा गया है, इसको क्षेत्र बोलते हैं। 5 महाभूत अग्नि, जलवायु, आकाश, पृथ्वी, और ये 5 महाभूत है अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति तथा 10 इंद्रियां। 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। समझ में आया? और एक मन है और 5 इंद्रियों के विषय हैं, जैसे देखने की इंद्री आंख है, हाँ, तो इसका विषय क्या है? दृश्य। और दूसरी इंद्री नाक है, उसका विषय क्या है? सुगंध। और तीसरी इंद्री जीवा है, उसका विषय क्या है? रस। और चौथी इंद्री क्या है? स्पर्श, सुख, काम। हाँ, और ये 5 इंद्रियां हैं। मतलब कि जो पूरा जो शरीर है, जो शरीर में मन, बुद्धि, 5 इंद्रियां हैं और 5 भूतों से जो बना हुआ है, इसको क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्षेत्र। इस शरीर को क्या बोलते हैं? क्षेत्र। हाँ, मोटा मोटा समझ लो, इस शरीर को क्षेत्र बोलते हैं। जिस शरीर में मन, बुद्धि, अहंकार, राग, द्वेष, ये स्थूल शरीर जो 5 भूतों से बना हुआ है, इसको क्षेत्र बोलते हैं। श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी नास्ताना, क्षमावान, मन बान आदि की सरलता, श्रद्धा, भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह, इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में शक्ति का अभाव। मतलब कि स्वर्ग मिले
देवलोक मिले, वो लोग मिले ना। अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना, पुत्र स्त्री घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, इनमें मौनी होना, ममता का न होना तथा प्रिय और प्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना। हाँ, दुश्मन मिले तो भी सम, सज्जन मिले तो भी सम। मुझ परमेश्वर के अनन्य योग के द्वारा अविचारणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयाशक्त मनुष्यों के समुदायों में प्रेम का ना होना, अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, जो सब ज्ञान है और जो इससे विपरीत है वह ज्ञान है, ऐसा कहा गया है। भगवान ने कहा है ज्ञान क्या है। भगवान ने ज्ञान की संक्षेप में कहा गया है। भगवान ने कहा है जो अहंकार से रहता है और जो दिखावट नहीं करता है, किसी भी प्राणी को नहीं सताता है, क्षमा करता है, मन वाणी से मीठा बोलता है और श्रद्धा भक्ति राज गुरु की सेवा करता है और बाहर भीतर से जो शुद्ध है और लोक और परलोकों को समझ लो कुछ नहीं जानता, भगवान की सब कुछ जानता है। और जो जन्म मृत्यु जरा बुढ़ापा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना, पुत्र स्त्री और धन आदि में शक्ति का अभाव, ममता का ना होना। हाँ, तो ये क्या है? ये ज्ञान है। जो जानने योग्य तथा जिसको जानकर मनुष्य परमानंद को प्राप्त होता है उसको भली भांति कहूं का वह अनादि वाला पर ब्रह्म न सत्य कहा जाता है और न ही सत्य। किस कौन? जो जानने योग्य है, जो जानने योग्य भगवान है और जिसको पाकर आदमी परमानंद को प्राप्त होता है। भगवान जी कह रहे हैं वो सत्य भी नहीं है और असत्य भी नहीं है। वह सब ओर से हाथ पैर वाला, सब ओर से नेत्र सिर और मुख वाला तथा सब ओर कान वाला, और क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। वो पार ब्रह्म परमात्मा गीता में 13वें अध्याय में भगवान जी 13वें श्लोक में कह रहा है कि वो भगवान सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र सिर और मुख वाला तथा सब और कान वाला है। हाँ, क्यों? क्योंकि वो सबको बना के सब में स्थित है, इसलिए वो सब और हाथ पैर वाला है और सब और नेत्र सिर और मुख वाला है। वो भगवान वह संपूर्ण इंद्रिय के विषय को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित तथा अशक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला, गुण निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। वो भगवान इंद्रियों के विषय को जानने वाला है। जो आत्मा है वो सब जान रहा है कि मन क्या सोच रहा है और जो इंद्रियां क्या बोल रही है, क्या खाना चाहती हैं, क्या देखना चाहती हैं, उस आत्मा को सब पता है, इसलिए वो सब जानने वाला है। परंतु वो सब इंद्रियों से परे है, परंतु वो सब इंद्रियों से परे है, उनमें नहीं है। वो सबका धारण पोषण करने वाला है और निर्गुण होने पर भी, जो दिखने वाला नहीं है, निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। हाँ, जैसे हम खा रहे हैं, हम कहते हैं हम खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, वैसा सच में देखा जाए तो वो भगवान ही खा रहा है, वो भगवान ही पी रहा है और वो भगवान ही चला रहा है और वो भगवान ही देख रहा है। तो घुमा फिरा के सब भगवान ही कर रहा है। हाँ, सूक्ष्मता से सोचोगे तो सब भगवान ही कर रहा है, भगवान के द्वारा ही हो रहा है। आप मानो या ना मानो, आपकी मर्जी है। वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है। वो भगवान चराचर, जो चलने वाले हैं और जो खड़े हैं, हाँ, कोई भी है, वो सबके भीतर परिपूर्ण है, पूरा है। और चर अचर भी वही है और सूक्ष्म होने से अवियज्ञ है तथा अति समीप और दूर में भी वही स्थित है। वही भगवान पास है और वही भगवान दूर है। हाँ, अपनी आत्मा होकर अपने पास है और लोगों को बनाने वाला
लोगों को देने वाला, ऐसा हम सोचते हैं, तो हमसे वो दूर है। वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदक्ष परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों के विभक्त स्थित प्रतीत होता है, तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला वो परमात्मा आकाश की तरह सब फैला हुआ है, हर जगह फैला हुआ है। और वही परमात्मा जानने योग्य विष्णु रूप से भूतों को बनाने वाला है, और रुद्र रूप से संसार करने वाला है, और रुद्र शंकर रूप से वही भगवान सबको मारने वाला है, तथा ब्रह्म रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है, और ब्रह्मा के रूप में वो सबको बनाने वाला है। ये गीता के 13वें अध्याय में भगवान जी 16वें श्लोक में बोल रहे हैं। हाँ, वही भगवान जो सब में है, वही भगवान विष्णु रूप से सबको चला रहा है, और शिव होकर सबका संहार कर रहा है, और ब्रह्म होकर सबको बना रहा है। वही भगवान जो सब में है, आत्मा परमात्मा, परब्रह्म परमात्मा। वह परम ब्रह्म ज्योति का भी ज्योति और माया से अंतत परे कहा जाता है। वह भगवान ज्योतियों का भी ज्योति और माया से अत्यंत परे है, माया उसको छू नहीं सकती। वह परमात्मा बोध रूप से जानने के योग्य है। हाँ, तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है। बोध रूप से जानने योग्य है, और तत्व ज्ञान से वो प्राप्त करने योग्य है। हाँ, और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है, और कोई माने या ना माने, मगर वो सबके हृदय में आत्मा बनकर बैठा हुआ है, सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है, पूरे का पूरा सबके पास वो भगवान है। हाँ, इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप से कहा गया। भगवान जी कह रहे हैं क्षेत्र शरीर के बारे में और ज्ञान के बारे में मैंने आपको संक्षेप में कहा है। मेरा भक्त मुझको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। जो भक्त भगवान को तत्व से जानता है, तत्व से जानना मतलब कि जो परमात्मा है वो सबका आत्मा है, और वही आत्मा मुझ में होकर बैठा हुआ है, इसी को तत्व से जानना है। हाँ, जो मुझे चलाने वाला है वो आत्मा परमात्मा मैं ही हूं, इसको तत्व से जानना होता है। प्रकृति और पुरुष, इन दोनों की तू अनादि जान, और राग द्वेष आदि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ जान। हाँ, ये सब प्रकृति से बने हुए हैं। ये जो आपको गुस्सा आ रहा है, अच्छा बुरा देख रहे हो, हाँ, ये सब प्रकृति है। कार्य और कारण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है, और जीवात्मा सुख दुखों को भोक्तापन को अर्थात भोगों को हेतु कहा जाता है, अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। वही भगवान, जैसे जो हम खा रहे हैं पी रहे हैं, वही भगवान आत्मा होकर भोग रहा है, मगर वो भोगता भी नहीं है, वो दृष्टा है, देखने वाला है। हाँ, जैसे हम देखते हैं कि हम पहले बचपन में छोटे थे, फिर हम बड़े हो गए, जवान हो गए, और फिर बूढ़े हो गए। और पहले जवानी में शरीर बड़ा अच्छा चलता था, अब बुढ़ापे में शरीर नहीं चल रहा है, तो इसको देखने वाला कौन है? हाँ, जो इसको देखने वाला है वही आत्मा परमात्मा है, वही हम है। हाँ, वही हम है, वही हम देखने वाले हैं कि पहले हम छोटे थे, फिर बड़े हो गए, और फिर हम काम धंधा करने लगे, फिर हम रिटायर हो गए और बूढ़े हो गए। और पहले शरीर बड़ा अच्छा चलता था, और अब शरीर साथ नहीं दे रहा, बात नहीं मान रहा। तो ये सब देखने वाला कौन है? हाँ, जो भीतर में बैठा हुआ है आत्मा परमात्मा, वही सब देखने वाला है। हाँ, प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है, और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा का अच्छी बुरी जोनियों में जन्म लेने का कारण है।
प्रकृति में पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुण पदार्थों, तीनों पदार्थों को भोगता है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण पदार्थों को मनुष्य भोगता है, और इन्हीं में ही संग करने का कारण ही आदमी की अच्छी और बुरी जोनियों में जन्म लेने का कारण है, संग। हाँ, आदमी सात्विक लोग संतों का संग करता है तो फिर वो मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, जब स्वर्ग को जाता है। और जुआ खेलने वाले, गंदी बातें करने वाले, गंदे काम करने वाले, हाँ, अपनी मौज में रहने वाले, दारू दूरू पीने वाले, मतलब कि जो ज्यादा ऐसे काम करते हैं, उसको तमोगुणी बोला है। हाँ, तो ऐसे लोगों का संग करोगे तो फिर बुरा हो जाएगा। हाँ, तो बुरे काम होंगे, घर को बेच दोगे, घर वालों को पीटोगे, पैसे नहीं मिलेंगे शराब पीने के लिए। तो जो तमोगुणी व्यक्ति होते हैं, और जो रजोगुणी आदमी होते हैं वो काम ही करते रहते हैं, वो कर्म ही करते रहते हैं। हाँ, ये मिल जाए वो मिल जाए, ये काम करूंगा वो काम करूंगा, ये बनाऊंगा वो बनाऊंगा। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो रजोगुणी होते हैं, और वो मरने के बाद फिर से मृत्यु लोक में आते हैं। हाँ, फिर से वही धंधा करते हैं, काम करने वाला। इस देह में स्थित वह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। हाँ, जो हमारे देह में जो ये आत्मा है वास्तव में वो परमात्मा ही है, भगवान जी कह रहे हैं। वही साक्षी होने से, उपदेष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से, अनुमंता, सबका धारण पोषण करने वाला होने से, बर्ता, जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्म आदि का भी स्वामी होने से, महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद होने से परमात्मा ऐसा कहा गया है। वही भगवान जो सब में आत्मा होकर बैठा है वही परमात्मा है, वही साक्षी है, वही सब देख रहा है क्या हो रहा है। हमने गलत खाया कि अच्छा खाया, हम बीमार हुए, हम बूढ़े हुए, वही देखने वाला, वही दृष्टा है, वही सबका धारण पोषण करने वाला है। हम खा रहे हैं, उसको पचा रहा है, शरीर को बना रहा है, नए कणों को नष्ट कर रहा है, नए कणों को बना रहा है, वही सब कर रहा है, वही भगवान, वही परमात्मा। हाँ, वही परमात्मा जीव रूप से भोगता है। जैसे हम खा पी रहे हैं उसको जीव बोलते हैं, जो खा पी रहा है उसको जीव बोलते हैं, और जीव रूप से हम जो है वो जीव हैं, तो हम उसी रूप से वो भोगता है। और ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने से, जो ब्रह्मा सब सृष्टि को बनाता है उसका स्वामी होने से वो क्या है, महेश्वर। और शुद्ध सच्चिदानंद होने से वो क्या है, परमात्मा ऐसा कहा जाता है। जो शुद्ध है, सच्चिदानंद है, सत्य चित्त और आनंद स्वरूप है, उसको परमात्मा कहा जाता है। इस प्रकार पुरुषों के और गुणों के साथ प्रकृति को जो पुरुष तत्व से जानता है, जो इन सब बातों को जानता है, वैसा प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता, फिर वो जन्मता नहीं है, जिनको ये सारी बातों का पता है। कई मनुष्य ध्यान योग के द्वारा, कई सांख्य योग के द्वारा, कई कर्म योग के द्वारा अपने आप से अपने आप में परम तत्व का अनुभव करते हैं। कई ध्यान लगा के भगवान के उस तत्व को, उस परमात्मा को महसूस करते हैं, और कोई सांख्य योग के द्वारा कि सब इंद्रियां अपना अपना सब काम कर रही है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, कुछ ऐसे जानते हैं। और कई कर्म करके भगवान के लिए कर्म करते हैं, तो फिर भगवान को महसूस करते हैं, भगवान का एहसास करते हैं। जो सब परम तत्व का अनुभव करते हैं। हाँ, जो लोग भगवान के जो परम तत्व उसका अनुभव करते हैं, परंतु उनसे दूसरे अर्थात जो मन बुद्धि मद बुद्धि पुरुष हैं, हाँ, मगर जिनके पास बुद्धि कम है, वह इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व से जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तदनुसार उपासना करते हैं, और श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निस्संदेह तर जाते हैं। मगर जिसके पास बुद्धि कम है, मद बुद्धि है, जो वो संतों का सत्संग सुन के हाँ तर जाते हैं। हाँ, संतों का जो इसको जानते हैं उससे सुनकर ही उसका मनन निध्यासन करते हैं, और सुन के वो मृत्यु रूप संसार को, हाँ, निस्संदेह सागर को, मृत्यु रूप संसार सागर को निस्संदेह तर जाते हैं। जिनके पास बुद्धि कम है वो क्या करे, वो संतों के पास जाए, उनका सत्संग सुने, तो वो भी
इस आत्मा परमात्मा का अनुभव करेंगे, उस आत्मा परमात्मा को महसूस करेंगे। हे अर्जुन, जवन मात्र जितने भी स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं, स्थावर वो बोलते हैं जो एक स्थान में रहते हैं, जैसे वृक्ष वृक्ष हो गए, और जंगम प्राणी वो हैं जो चलते फिरते हैं। उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्र यज्ञ के संयोग से उत्पन्न हुआ जान। जितने ये सब प्राणी हैं वो क्षेत्र और क्षेत्र यज्ञ से संयोग से उत्पन्न होते हैं। क्षेत्र माने स्थूल शरीर, क्षेत्र यज्ञ माने आत्मा, दोनों चीजों से बने हुए हैं सभी प्राणी। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहते और संभाव में स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है। जो आदमी मर रहा है, वृक्ष कट रहे हैं, जानवर मर रहे हैं, तो उस परमेश्वर को नाश रहत जानता है। शरीर तो मरता है मगर वो कोई नहीं मरता है। हाँ, वही यथार्थ देखता है। जो ऐसा देखता है वही अच्छे से देखता है, वही ठीक देख रहा है। कौन ठीक देख रहा है? जो सब लोग मर रहे हैं, जानवर मर रहे हैं, वृक्ष कट रहे हैं और खुद भी मर रहा है, मगर वो क्या देख रहा है? इनमें जो आत्मा परमात्मा है, जो भगवान, वो मरता नहीं है। शरीर पहले से मरा हुआ है, मिट्टी है, और आत्मा परमात्मा उससे निकल जाता है। ऐसा जो देखता है वही यथार्थ देखता है। हाँ, क्योंकि जो पुरुष सब में संभाव में स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इसमें वह परम गति को प्राप्त होता है। वो व्यक्ति परम गति को प्राप्त होता है। हाँ, जो ऐसा देखता है कि ये स्थूल शरीर तो मिट्टी है और जो इसको चला रहा है वो आत्मा परमात्मा है, वो अमर है, वो मरता नहीं है, और वो जीव रूप से ट्रांसफर हो जाता है, दूसरे और जन्म ले लेता है, मगर वो मरता नहीं है। जो ऐसा देखता है वही यथार्थ देखता है, और वही आदमी परम गति को प्राप्त होता है, और वही आदमी कभी सुख दुख को प्राप्त नहीं होता, शोक नहीं करता वो। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है। देखा जाए तो सारे जो भी काम हो रहे हैं प्रकृति के द्वारा खुद पे खुद हो रहे हैं। जैसे हम पलके को खुद नहीं ऊपर नीचे करते मगर होती रहती हैं, ठीक है। नींद भी खुद आती है और फिर पूरी होके चली जाती है। पेट भी अपना काम कर रहा है, सब भोजन को पचा रहा है, और दिल भी खुद धड़कता रहा है, हम उसको धड़का नहीं रहे। हाँ, दिल बंद हो गया तो हम भी बंद हो गए, दिल धड़कना बंद हो गया तो हम गए। तो ये सब ऐसे ऐसे काम सब खुद हो रहे हैं, मगर आदमी अहंकार बस कहता है कि मैं कर रहा हूं। हाँ, मगर जो समझ लेता है कि सब भगवान कर रहा है, समझना तो पड़ेगा ही आपको। हाँ, और जब तक आप बोझा रखोगे कि मैं कर रहा हूं मैं कर रहा हूं, तो फिर गलत हो गया तो फिर दुख भी आपको ही होगा। इसलिए कहो सब भगवान कर रहा है, अच्छे काम करो और भगवान ही कर रहा है, करवा रहा है, ऐसा कहो। हाँ, तो जो ऐसा करता है वही यथार्थ करता है। जिस क्षण जे पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा ही स्थित तथा उस परमात्मा से पूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जिस भक्त आदमी सब में भगवान को देखता है और भगवान का ही विस्तार सब में देखता है, उसी क्षण आदमी सुख को प्राप्त हो जाता है। जब आदमी ऐसा सोचता है कि सब में भगवान है और भगवान के द्वारा ही सबको बनाया गया है, तो फिर आदमी को उसी क्षण शांति मिल जाती है। करके देख लेना कि सबको भगवान ने बनाया है, हाँ, और सब में भगवान है, तो फिर काम क्या रहा? कुछ काम रहा नहीं रहा ना। फिर आदमी शांति को उपलब्ध हो जाता है। हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से जो विनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में ना तो कुछ करता है और ना लिप्त होता है। जो सबके शरीर में भगवान है, निर्गुण निराकार जो परमात्मा है, जो विनाशी परमात्मा है, जो शरीर में स्थित है, जो आत्मा है, वास्तव में कुछ नहीं करता है।
और ना ही वो सुख दुख में लिप्त होता है। समझ में आया ना? जिस प्रकार सर्वत्र व्यापक आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, जैसे जो आकाश सूक्ष्म है, बहुत बड़ा आकाश है मगर सब में है। आकाश जैसे इतना बड़ा आकाश है, वही आकाश सामने है, वही घड़े में है, वही घर में आकाश है। हाँ, मगर सूक्ष्म होने से किसी में भी नहीं है, व्यापक है। हाँ, ऐसे ही देह में ये सर्वत्र परमात्मा, जो देह में परमात्मा है, वो निर्गुण होने के देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। वो देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। उसका जैसे हम मरण जन्म होता है, उसका ऐसे मरण जन्म नहीं होता। वो मानता ही नहीं है। ये जीव ही मानता है, और ये मानना ही गलत है कि जन्म मरण होता है। हम आत्मा है, परमात्मा है, और परमात्मा का कौन सा जन्म मरण। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। जैसे कि सूर्य पूरे ब्रह्मांड में रोशनी देता है, वैसे ही जिस शरीर में स्थित, क्षेत्र में स्थित जी आत्मा परमात्मा पूरे शरीर को चला रहा है, प्रकाशित कर रहा है, चेतना दे रहा है। हाँ, इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान के नेत्र द्वारा तत्व से जानते हैं, वही महात्मा जन पारब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। कौन? जो इस क्षेत्र को, शरीर को जानते हैं, और क्षेत्र जगह से आत्मा परमात्मा को जानते हैं, और कार्य सहित प्रकृति को जानते हैं। मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व को जानते हैं, तत्व से जानते हैं, भगवान को तत्व से जानते हैं, वह महात्मा जन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। वो फिर महात्मा, जो महान आत्मा होती है, उसको बोलते हैं महात्मा। फिर वो क्या होते हैं? परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। जो ब्रह्मा का भी हाँ आत्मा है, उसको बोलते हैं परब्रह्म। हाँ, जो विष्णु को भी चला रहा है, जो शिव को भी भगा रहा है, और ब्रह्मा को भी बनाने वाला है, उसको बोलते हैं पार ब्रह्म परमात्मा। हाँ, फिर वो उस भगवान को प्राप्त होते हैं, जो क्षेत्र को और क्षेत्र यज्ञ को, क्षेत्र माने शरीर को, क्षेत्र यज्ञ माने शरीर को चलाने वाला जो आत्मा परमात्मा है, और प्रकृति के बारे में सब कुछ जानते हैं, वही आदमी, फिर वही मनुष्य मुक्ति को प्राप्त होता है, परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता का 13वां अध्याय, जिसको क्षेत्र और क्षेत्र यज्ञ विभाग योग कहा जाता है। तो इसमें भगवान ने बताया है कि इस शरीर को क्षेत्र बोलते हैं, और जो इसको जानता है उसको क्षेत्रीय कहते हैं। और क्षेत्र में जो मन, इंद्रियां, बुद्धि, शरीर सब आ जाता है, और जो इनको चलाने वाला है आत्मा, उसको क्षेत्रीय कहते हैं। हाँ, वही परमात्मा विष्णु रूप से सबको चलाने वाला है, ब्रह्म रूप से बनाने वाला है, और शंकर रूप से सबको संहार करने वाला है, मृत्यु को देने वाला है, वही भगवान। और वही भगवान सब में विशेष रूप से स्थित है। वही भगवान सब में विशेष रूप से स्थित है। वही भगवान सब कुछ कर रहा है और सब में व्यापक है। हाँ, वही भगवान पार ब्रह्म परमात्मा सबको चलाने वाला है, सब कुछ करने वाला है। हाँ, सबको उनके कर्मों के अनुसार सबको चला रहा है। आप कहते हो ना कि हम चल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, नहीं, आप सब अपने कर्मों के अनुसार, हाँ, प्रकृति के अनुसार आप काम कर रहे हो, और कर्मों के अनुसार ही आप जन्म मरण को प्राप्त हो रहे हो। हाँ, तो सब कुछ करने कराने वाला भगवान ही है। आप मानो या ना मानो, आप मान लोगे तो भगवान को कुछ प्राप्त नहीं होगा, कुछ मिलेगा नहीं, और आप भगवान को नहीं मानोगे तो भगवान को कोई घाटा नहीं होगा। मर्जी आपकी है, आप भगवान को मानो या ना मानो। हाँ, तो ये था 13वां अध्याय। हाँ, ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्र विभाग योगो नाम तत्वध्याय। इस प्रकार उपनिषद ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में
क्षेत्र 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 यज्ञ विभाग योग नाम 13वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हरिओम तत्सत। हरिओम।